टीलोमियर, मतलब कि ये क्रोमोसोम के एंड की बात कर रहे हैं। एंड में कौन सा स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है, तो क्या होगा इसका आंसर? द आंसर विल बी दी जी, क्वाड्रप्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर रहता है बच्चों क्रोमोसोम का, ये हमको एंड्स में देखने को मिलता है। दिस इज अ नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर, ये एक नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर है। अगला सवाल, द पॉलीमर शोन बिलो इज अ कंपोनेंट ऑफ। अभी जो पॉलीमर आपको नजर आ रहा है, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, तो ये क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है इट शुड बी अ पॉलीमर ऑफ शुगर, मोनोसेकेराइड से बनता। बट यहाँ पे तुमको नाइट्रोजनस, यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे हमको फॉस्फेट नजर आ रहा है, यहाँ पे हमको शुगर नजर आ रहा है, और हमको यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस नजर आ रहा है। तो ये तीन शुगर्स तो नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए भी बनता है और हमारा आरएनए भी बनता है। पर ये जो डीएनए और जो आरएनए है, क्या डिफरेंस होता है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो देखा जाए तो दोनों में शुगर का ही डिफरेंस है, दोनों में हमको शुगर का ही डिफरेंस देखने मिलता है। तो दिस इज दी शुगर, दोनों में हमको शुगर का ही डिफरेंस देखने मिलता है। देखो दोनों में जो 3 प्राइम पोजीशन रहती है वहां पे तो OH रहेगा, बिकॉज वहीं पे हमारा नया फॉस्फेट आके, नया न्यूक्लियोटाइड वहां पे आके ऐड होगा इस 3 प्राइम OH पे। बट कुछ न्यूक्लियोटाइड में वहां OH रहेगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड में वहां पे H रहेगा। ये कहलाता है डी ऑक्सी राइबोस शुगर, और ये कहलाता है बच्चों ऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड वी हैव दी ऑक्सी राइबोस शुगर। तो द पॉलीमर शोन बिलो इज अ कंपोनेंट ऑफ। अगर आप इस शुगर को ध्यान से देखो तो हमको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे H है। H है मतलब क्या? मतलब कि ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। और डीऑक्सी राइबोस शुगर किसका पार्ट होता है? तो ये पार्ट होता है बच्चों डीएनए का। तो आरएनए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ से हमारा कट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो हमको जो ये पॉलीमर बताया जा रहा है, ये पॉलीमर किसका कंपोनेंट है? ये पॉलीमर बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है? सो दिस इज बेसिकली दी स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंड्स वुड बी पार्ट ऑफ पैलिंड्रोम इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब कि आप उसको अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करो और आप उसको दूसरे स्ट्रैंड में, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो तो वो हमको सेम नजर आता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? तो हमेशा देखना कि क्या पहला बेस और लास्ट बेस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं है। मेरा आंसर ये नहीं हो सकता। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं है। साइटोसिन है तो आगे क्या आना चाहिए? ग्वानिन आना चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। एडेनिन है, सामने ग्वानिन है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ग्वानिन क्या के साइटोसिन है, ये मेरा आंसर हो सकता है। तो लिख के चेक कर लेते हैं क्या है। GAATTC, इधर आ जाएगा GAATTC। तो अगर आप देखते हो, अगर आप देखोगे बच्चों दोनों सीक्वेंस, दोनों हमारे सीक्वेंस को, तो आपको नजर आ रहा है कि जो GAATC है, TTC है सॉरी, यस दैट इंडीड इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन डीएनए एंड आरएनए। जो हमारा डीएनए रहता है और आरएनए रहता है, उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है उसकी बात की जा रही है। ये क्या करता है? कनेक्ट शुगर टू बेस, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय OH आयन, स्टेबिलाइज वाटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड, आर फ्री टू रोटेट अबव 180 डिग्री। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की, तो देखो हमारे पास में ये एक शुगर रहता है और इस तरीके से उसमें फिर हमारा ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म देखने मिलता है। एंड हियर वी कैन हैव एनी नाइट्रोजन बेस।
तो ये जो हमारा बॉन्ड रहता है ना बिटवीन दी शुगर एंड दी फॉस्फेट, दैट बॉन्ड इज एक्चुअली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है एक एंजाइम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो काम करता है इन दी बेस एक्सक्रीजन रिपेयर। तो द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन डीएनए एंड आरएनए, यस, दैट कनेक्ट्स शुगर टू दी बेस। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर ये एक डीएनटीपी रहेगा तो यहाँ पे H मिलना चाहिए हमको, यहाँ पे OH मिलना चाहिए। स्टेबिलाइज वाटसन के हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं करेगा ये काम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। द इलिस्ट्रेशन शोन बिलो इज विच नाइट्रोजन बेस, तो आपको एक बेस का स्ट्रक्चर दिया है, पूछा गया है कि ये कौन सा बेस है। आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है तो इससे आपने पहचान लिया होगा ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा थाइमीन स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थाइमीन जो पार्ट होता है हमारे डीएनए का, बट हमारे आरएनए के स्ट्रक्चर में इस थाइमीन को एक यूरासिल बेस रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसका तो वैसे बहुत बड़ी कहानी है। बिकॉज अगर हमारे लिए यूरासिल एक सेल्फ बेस होता हमारे डीएनए का, तो अगर कभी भी एक अलग म्यूटेशन होता, मतलब कभी भी अगर डी अमाइनेशन होता हमारे साइटोसिन का, तो साइटोसिन के डी अमाइनेशन से बन जाता है यूरासिल। और अगर यूरासिल हमारा सेल्फ बेस रहता तो ये म्यूटेशन को हम कभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि यूरासिल हमारा नॉन सेल्फ बेस है, तो हमारा बेस एक्सीजन रिपेयर काम करता है और इस टाइप के डैमेज को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। सो आई होप आपके सारे आंसर्स बिल्कुल सही आ गए होंगे, आपने बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व किया है।